मोमेंटम आ रहा है, या जैसे जिस तरह सेक्टोरल मोमेंटम आ रहा है और ओवरऑल बाय आ रही, तो उसमें भी यहाँ पे कुछ देखने मिला? क्योंकि कुछ बड़े फंडामेंटल ट्रिगर्स टाटा पावर के अभी कुछ है नहीं, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो हमने अर्निंग्स में भी देखा। तो यहाँ पे क्या बनता है इंपॉर्टेंट टेक्निकली? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे 390 का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल जोन था, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, चौथी बार स्टॉक सफल हो गया। तो यहाँ पे 390 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जोन की बात करें तो 385 टू 390 एक डिमांड जोन रहेगा। यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव नजरिया भी बना सकते हैं। और जो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आई है, 330 से लेके 390, 15-20% का अपसाइड आ चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप होगा। अभी पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 370, और इधर टारगेट रहेंगे 412 से लेके 420 के। बिल्कुल, टाटा पावर के जो रेंज है वो 412 से 420 तक रहने वाले हैं। मोमेंटम ऑलरेडी कैच पकड़ा है और आदित्य ने एकदम सही पकड़ा। 330 लेवल से ऑलरेडी जो है आधा रास्ता से ज़्यादा तय हो चुका है। तो ऑफकोर्स इसमें ऐसा नहीं कि फिजल आउट चुका है, पर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल चेक करने को, खास करके 2 से 3 हफ्ते के लेवल्स पे जो है बातचीत की थी आदित्य ने। ऑफकोर्स आदित्य डिक्सन टेक पे भी बात करी। अब फेवरेट जो है ऑफकोर्स ट्रेडर्स की फेवरेट स्टॉक्स में वन ऑफ द लिस्ट है, और बातचीत बहुत होती है और न्यूज़ बहुत आता है। और यहाँ पे हमेशा लगता है कि ये कम है, फिर स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर देता है। कभी लगता है, कभी सोचे भी नहीं थे कि 4 डिजिट 5 डिजिट वाली स्टॉक होगी, लेकिन अब देखिए वो आंकड़ा आ चुका। और याद रखिए ऑलरेडी एक शेयर स्प्लिट हो चुका था, फिर मेरे सामने ये आंकड़ा खड़ा है 16,000 का। आदित्य, आप मेरे को बताओ, यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो है ये सस्टेन कर सकता है ये बिल्डअप? कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज आ रहा है, और क्या टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट आया है? वीकली आया, मंथली आया है, कि और कुछ टाइम बाकी है? बिल्कुल, जैसे इसमें डेली में ब्रेकआउट देखने को मिला था। लास्ट वीक में ही हमने देखा था, जब ये स्टॉक ने 15,000 का लेवल निकाला, तो धीरे-धीरे एक कदम चल रहा था, आगे चाल चल रहा था। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में हुआ ये है कि जो भी शॉर्ट करके बैठे थे, उनको सब काटनी पड़ी पोज़ीशन, और सब स्टॉक में 2 से 5% का बम्प अप देखने को मिला। इवन डिक्सन टेक उसमें से एक स्टॉक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए 16,000 है। 16,000 पे कॉल राइटर्स एक्टिव बैठे हैं, इसलिए ये एक फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अभी स्टॉक 15,950 पे ट्रेड कर रहा है, तो यही फ्रिक्शन मार्क पे स्टॉक। तो यहाँ पे हम एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। 16,100 का लेवल क्रॉस होगा तो एक यहाँ पे तेजी का नजरिया बनाएंगे। स्टॉक चल रहा है 15,950, तो 16,100 के ऊपर तेजी का नजरिया रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 15,500, और टारगेट रहेंगे 16,700 से लेके 16,850। बिल्कुल, ध्यान से जो है डिक्सन टेक के लेवल्स लिख लीजिएगा। और अब लेवल्स दिखने में बड़े हैं, लेकिन जो मोमेंटम बहुत है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ी शॉर्ट कवर वाले शेयर्स को लेके, इन पे हमारी नजर रहेगी। और मैंने 3 पिक की है। पेटीएम सबसे पहला है, यहाँ पे जो है कवरिंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स रेगुलेटरी जो इश्यूज थे वो अब धीरे धीरे खुल रहे, खत्म हो रहे हैं, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कंपनी खड़ा है। फंडामेंटली मैं आपको ये बता देता हूँ। सीडीएसएल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई है। स्टॉक 4% ऊपर है, लगभग आप कह सकते हैं 1300 के लेवल्स के जस्ट नीचे है सीडीएसएल। एंड ऑफकोर्स टाटा हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है। तो आदित्य, यहाँ पे 3 स्टॉक्स हैं, पेटीएम है, सीडीएसएल है, टाटा टेक है। मैं आपको तीनों ऑप्शन में से एक बोलता हूँ, एक कंपनी को पिकअप करो जहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और उस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा